नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणि, देवता हैं सूर्य और छंद है अनुष्टुप। कुछ विषैले, कुछ विष रहित और कुछ जल में रहने वाले अल्प विष जीव होते हैं। ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी। वे दोनों शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। उनका विष हम में संव्याप्त हो जाता है। यह औषधि उन अदृश्य जीवों के विष को समाप्त करती है। वह कूटी पीसी जाकर भी विषैले जीवों के विष को नष्ट करती है। इन विषैले जीवों में से कुछ सरकंडों, कुछ कुशाघास, कुछ छोटे सरकंडों में स्थित रहते हैं। कुछ नदी तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में, कुछ पुंज और कुछ वीरण नामक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी लिपटने वाले होते हैं। जिस समय गौएं गोष्ठ में पशु अपने स्थानों में विश्राम करते हैं तथा जब मनुष्य भी थक कर विश्राम करने लगते हैं, ऐसे में अदृश्य रहने वाले ये जीव बाहर निकलते हैं और उन्हें लिपटते हैं। ये विषाणु चोरों की तरह रात्रि में दिखाई देते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी सबको दिखते हैं। उनका प्रभाव दिखता है। हे मनुष्यों, इनसे सावधान रहो। हे विषाणुओं, तुम्हारे पिता दिव्य लोक, जन्मदात्री पृथ्वी, सोम भ्रात रूप और देव माता अदिति भगनी स्वरूपा है। अतः स्वयं अदृश्य होते हुए भी तुम सबको देखने में समर्थ हो। अस्तु तुम किसी को पीड़ित न करते हुए सुखपूर्वक विचरण करो। जो जंतु पीठ के सहारे सर्प आदि सरकते हैं, जो पैरों के सहारे कनखजूरा जैसे चलते हैं, जो सुई के समान छेदते हैं, जो महाविषैले हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते, ये सभी विषैले जीव एक साथ हमें कष्ट न पहुँचाएं। यहाँ सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि बहुत सारे विषैले जीव इस संसार में हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, तो उनसे हमें बचाएं। क्योंकि वो जैसे हमें कोई काट गया, हमें वो दिखेगा तो नहीं एकदम से, लेकिन काटने का प्रभाव हमें एकदम से नजर आने लगता है। तो इस सूक्त में विषैले जीवों से हमें बचाएं, ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है। सबके दर्शनीय अदृश्य दोष विकारों के नाशक सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदय होते हैं। वे सभी अदृश्य प्राणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल धारण करने वाले राक्षसी तत्वों को दूर करते हुए प्रकट होते हैं। अनेक अदृश्य जंतुओं को विनष्ट करते हुए ये सर्वद्रष्टा सूर्यदेव ऊपर उठते हैं। इनके उदित होते ही सभी अनिष्टकारी विषधारी जीव छिप जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया सारे जो भी विषैले जीव निकलते हैं रात के समय ज़्यादा निकलते हैं, और जैसे सूर्य निकलता है ये उससे डर के छिप जाते हैं। इस तरह से सूर्य हमारी रक्षा करते हैं। आसव को जिस प्रकार पात्र में रखते हैं उसी प्रकार हम सूर्य किरणों को विष में रखते हैं। इस विष से सूर्यदेव प्रभावित नहीं होते तथा हमारे लिए विष निवारक सिद्ध होते हैं। अश्वरुद्ध सूर्यदेव इस विष का निवारण करते हैं तथा मधुला विद्या इस विष को मृत्यु निवारक अमृत बनाती है। मधुला विद्या में ऋग्वेद में बहुत कुछ दे रखा है, इसका वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही, क्योंकि ये जो विद्या है ये हमें विषैले जीवों से बचाती है। कपिंजलि नामक चिड़िया तेरे विष को खाए, जिससे वह न मरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो। और मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्यु निवारक अमृत सिद्ध हो। मधुला शक्ति जो क्या है, वो हमें विषैले जीवों से बचाती है, और अगर कोई विषैला जीव काट जाए तो उससे दवाई दी जाती है और वो हमारे को स्वस्थ करती है। 21 प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं जो विष के फलों को खा जाती हैं पर फिर भी प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार हम भी विष से मृत्यु रहित हों। अगर हमें कोई विष चढ़ भी जाए, लग भी जाए, कोई कीड़ा काट भी जाए, तो मधुला शक्ति, मधुला विद्या द्वारा हम उसका निवारण कर सकें। अश्वारूढ़
सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है। मधुला विदा विष को अमृत रूप में बदल देती है। 99 प्रकार की औषधियाँ हैं जो विषों की निवारक हैं। आगे के ग्रंथों में हमें बताया गया है कि हम विषैले जीवों से अपनी किस तरह रक्षा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें बहुत सारा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। उन सभी को हम जानते हैं, उनके उपयोग से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्वारूढ़ सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत बनाए। हे विष पीड़ित प्राणी, जिस प्रकार घड़ों में स्त्रियां जल ले जाती हैं, उसी प्रकार 21 मोरनियां और भगनी रूपा 7 नदियां आपके विष का निवारण करें। इतना छोटा सा यह विष युक्त कीट है। ऐसे हमारी और आने वाले छोटे कीट को हम पत्थर से मार डालते हैं, उसका विष अन्य दिशा में चला जाए। पहाड़ से आने वाले कुसुम्भक नेवला ने यह कहा कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है। हे बिच्छू, तुम्हारे विष में प्रभाव नहीं है। इस स्तूप में विषैले जीवों के विष के शमन के सूत्र हैं जो शोध के योग्य हैं। और ये हुआ हमारा पूरा प्रथम मंडल समाप्त। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मंडल के साथ, द्वितीय मंडल के साथ। ये जो सूक्त दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल रूप में दिए जा रहे हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी मिलावट नहीं है। इसलिए ऋग्वेद के ग्रंथों को हम ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के इन ग्रंथों के द्वारा के सूक्तों के द्वारा हम ये सुनकर, वीडियो सुनकर या पढ़कर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें आराम से समझ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय मंडल के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।